Hello students, today I am going to explain you class 10th lesson 1 a poem Goodwill. Goodwill एक हिम है। हिम मतलब आप समझ सकते हैं मंत्र है, श्लोक है। एक हिम है जो लिया गया है यजुर्वेद से। जैसे कि आप लोग जानते हैं देयर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो जो गुडविल है ये यजुर्वेद से लिया गया है। विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक। जो वेद्स हैं वो हमारी एंशियंट बुक्स कहलाती हैं। उसकी जो डेट है, द डेट ऑफ वेद्स इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब वो विरोध पैदा करती है कि डेट्स किसी को पर्टिकुलरली पता नहीं है। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक उसे बताते हैं कि ये 4500 BC बिफोर क्राइस्ट है, जबकि मैक्स मुलर जी बताते हैं कि दिस वर्क इज़ बिटवीन 2500 टू 1500 BC। बट इतना क्लियर है कि जो वेद्स हैं ये बहुत ही पुराने लिटरेरी वर्क्स हैं वर्ल्ड के, और वो डील करते हैं डीटी, क्रिएशन और एग्जिस्टेंस से। नाउ डीटी मीन्स भगवान, देवता। क्रिएशन मतलब जो उन्होंने क्रिएट किया है। एग्जिस्टेंस मतलब जो हमारा अस्तित्व है, जो हम जी रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं ये वेद। अब इस चैप्टर में हम समझ लेते हैं इस पोएम में कि इस पोएम में किस चीज़ की बात की गई है। इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट, द डेथलेस फ्लेम, ये 3 चीज़ की बात की गई। डिवाइन एसेंस मतलब भगवान का कुछ एसेंस है। डिवाइन मतलब यहाँ पर गॉड से हो गया, ईश्वरीय कोई शक्ति है, डिवाइन एसेंस है। द पियरलेस स्पिरिट मतलब वो स्पिरिट जिसे कोई भेद नहीं सकता। एंड डेथलेस फ्लेम मतलब वो फ्लेम जो कभी जिसकी डेथ हो नहीं सकती बेसिकली। एंड दैट आर इन्वोक टू पुट द विल इन द माइंड। और ये 3 चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पुट की गई हैं जिससे कि हमारे माइंड में एक विल पैदा हो। विल किस चीज़ की? विल यानी इच्छा किस चीज़ की? विल पावर किस चीज़ का? टू नो वॉट इज़ गुड, जिससे हमें पता चल सके कि क्या सही है, जिससे हम सही चीज़ को चूज़ कर पाएँ। देयर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ अ स्पिरिट ऑफ मैन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस। इंसान का जो नेचर है वो काफ़ी डिवाइन रहता है। जो स्पिरिट ऑफ मैन है उसका नेचर कैसा रहता है? डिवाइन रहता है। और वो जो ईश्वरीय शक्ति है उससे कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है एक्चुअली में। द वाइस मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन नेचर। और वाइस मैन जो होते हैं, बुद्धिमान इंसान रहते हैं, वो अपने रिचुअल्स, सारे जो अपने काम हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो परफेक्ट रहते हैं। उसमें हर चीज़ को बराबर से प्रॉपरली परफेक्टली उसको करते हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि हम भी वाइस मैन की तरह ही अपने काम को बहुत अच्छे से करें। बिकॉज एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस, एक हॉर्स जो फ्लीट फुटेड रहता है मतलब हॉर्स बहुत ही तेज़ दौड़ता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? फ्लीट फुटेड। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आप देखे होंगे रेंस का इस्तेमाल होता है। रेंस यानी चाबुक। एक जो घुड़सवार जो टांगा चलाता है वो क्या करता है? रथ चलाता है। वो चाबुक से उस घोड़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो हमारी फ्लैशी डिज़ायर्स मतलब एक इंसान रहता है तो उसकी तरह तरह की इच्छाएं होती हैं और हर इच्छा अच्छी नहीं होती। तो उनमें से सही इच्छा को हम चूज़ कर पाएँ ताकि हम कंट्रोल हो पाएँ। और ये कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल करेगा हमारा माइंड। ये कब कंट्रोल होगा हमारा माइंड? जब गॉड हमारे माइंड के अंदर, हमारी जीवात्मा में इन्वोक करेंगे 3 चीज़ें, डिवाइन एसेंस, पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको पोएम एक्सप्लेन कर देता हूँ। मे दैट बाय विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म दियर टास्क। अब यहाँ पर मे से चालू हो रहा है हमारा जो सेंटेंस है। मे मतलब भगवान से एक इच्छा की जा रही है, एक प्रेयर की जा रही है कि जिस तरीके से वाइस मैन जो स्किलफुल रहते हैं अपने रिचुअल्स को करने में, अपने काम में स्टडी रहते हैं और अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर। और वो पियरलेस स्पिरिट मतलब जिसे कोई भेद नहीं सकता, वो भावना जो हर क्रिएचर में है, हर लिविंग क्रिएचर में है। मे दैट माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। और भगवान से यहाँ पोएट आशा रखते हैं कि भगवान मुझे इतनी कृपा देना कि मैं अपने माइंड से रिजॉल्व कर पाऊँ, पता कर पाऊँ कि क्या सही है, जिससे मैं सही को चूज़ कर पाऊँ।
मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, दैट विच इज़ डेथलेस फ्रेम इन लिविंग बींग्स। वो बोलते हैं कि जो डीप नॉलेज है, इंटेलिजेंसी है, मेमोरी है, और विच इज़ डेथलेस फ्लेम, जो कि क्या है, एक डेथलेस फ्लेम है, जैसे हमारी आत्मा है, जो हर लिविंग बींग्स में है, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज़ डन, जिसके बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक इंसान आत्मा के बगैर जी भी नहीं सकता। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। फिर वो भगवान से प्रे करते हैं कि मेरा माइंड ये रिजॉल्व कर पाए कि क्या चीज़ सही है, आप मेरे अंदर ऐसी चीज़ें इन्वोक करिए। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटियर हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विथ अ रेंस। फिर भगवान से वो प्रे करते हैं कि जैसे एक अच्छा चैरियटियर, चैरियटियर मतलब सारथी जो रथ को चलाता है, जैसे एक अच्छा रथ चलाने वाला अपने घोड़ों को वो कंट्रोल करता है, जो कि बहुत ही फ्लीट फुटेड हॉर्सेस हैं, जैसे हमारी डिज़ायर्स होती हैं, वैसे जो हॉर्स है वो फ्लीट फुटेड है, उसके पैर डगमगाते हैं, तेज चलते हैं, उनको वो चाबुक से कंट्रोल करता है। उसी तरीके से जो हमारे अंदर फ्लैशी डिज़ायर्स रहते हैं, दैट विच अवाइड्स इन हार्ट, अवाइड्स यानी रहना, जो हमारे हार्ट्स में रहते हैं, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। अब फ्लैशी डिज़ायर्स कैसे रहते हैं, स्विफ्ट और एक्टिव रहते हैं। अभी आपकी इच्छा करेगी कुछ करने को, थोड़ी देर बाद वो इच्छा नहीं करेगी। तो जो ये अंदर हमारे डिज़ायर्स हैं, फ्लैशी डिज़ायर्स हैं, विच आर वेरी स्विफ्ट एंड एक्टिव, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। तो यहाँ पर वो फिर से प्रे करते हैं भगवान से कि मेरा माइंड रिजॉल्व कर सके कि क्या सही और क्या नहीं। तो इन लाइनों में जो हमने पढ़ा गुडविल, जो हिम था, यजुर्वेद से लिया गया, इसमें बताया गया है जो पोएट ये चाहते हैं भगवान से कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि ताकि मैं हर अच्छी चीज़ को चूज़ कर सकूं। जैसे एक वाइज मैन रहता है, अपने कामों को अच्छे से करता है, उसी तरह मैं अपने कामों को अच्छे से कर सकूं। भगवान मेरे माइंड में ऐसी विल इन्वोक करे जिससे मैं इन सब चीज़ों के बारे में सही गलत के बारे में फ़र्क जान सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी पोएम, उम्मीद है समझ आ गई होगी। If there in any confusion, you can comment me in the comment box. Thank you very much. Bye bye.